उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसएसआई मुनीश सिंह इन दिनों सुर्खियों में हैं। और क्यों है ये बताते हैं। मुनीश सिंह अपने पुलिस सेवा के दौरान मुठभेड़ में कई अपराधियों को मौत के घाट उतार चुके हैं, लेकिन अब गहरे पछतावे को दूर करने के लिए स्वामी प्रेमानंद महाराज की शरण ली है। ऐसे में प्रेमानंद महाराज ने एसएसआई को क्या कुछ सलाह दी, सुनिए। पिछले साल 22 जनवरी को जिस दिन राम मंदिर जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान सीने में गोली लगी, मेरी मृत्यु का समाचार भी जारी हो गया था। फिर प्रभु कृपा से मैं बच गया। अब मेरा प्रश्न यह है कि मैं अपने पथ पर ऐसे ही चलता रहूं या बिल्कुल ही प्रभु की शरण में आ जाऊं। मन विचलित रहता है। पता नहीं क्या जीवन की लीला हो और हम इसी सांसारिक धर्म निर्वाह के चक्कर में मनुष्य जीवन का जो मूल कर्तव्य है भगवत प्राप्ति, उससे वंचित हो जाए तो ठीक नहीं है। और 33 दिन हॉस्पिटल में रहा। जब मुझे गोली लगी, मृत घोषित कर दिया गया। 9 दिन आईसीयू में रहा। उस दिन 9 दिन को छोड़ के बाकी 33वें दिन में जो दिन बचे उनमें मैं हॉस्पिटल में भी आपको सुनता रहा, कंटिन्यू सुनता हूँ। तो बिना आपको सुने नींद ही नहीं आती है। तो अब जो सुना उस पर चल दे ले देखो, एक तरह से तो आप मर ही गए थे जब घोषित हो गया था, तो अब जो जीवन बचा है अब वो भगवान को दे दीजिए। तो एसएसआई हैं मुनीश सिंह, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं और भगवान का दामन अब थाम लिया है। वीर नारायण शर्मा हमारे साथ मौजूद है मथुरा से। वीर, ये भगवान का दामन यहाँ पर थाम लिया है और एक टाइम पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे थे, क्या वजह रही होगी इसकी? मुनीश कुमार आज सुर्खियों में बीते 2 दिन पहले प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए वृंदावन पहुंचे थे और वृंदावन में जब प्रेमानंद महाराज से उन्होंने एनकाउंटर को लेकर अपना प्रायश्चित किया। उन्होंने कहा कि मैं एनकाउंटर को लेकर के व्यथित हूं और जिस तरीके से सीने में गोली मेरी लगी थी मेरठ एनकाउंटर के दौरान, तो एक बार को समाचार ये जारी कर दिया गया था कि मौत हो गई है। मौत से लेकर उनके लगातार जिस तरीके से एनकाउंटर को लेकर चर्चा में रहे, 25 से अधिक एनकाउंटर मुनीश सिंह जो वो कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि महाराज मैं इसको लेकर के व्यथित इसलिए हूँ कि लगातार अब मेरा जो मन है वो आपकी तरफ आकर्षित हो जा रहा है, राधा रानी की तरफ आकर्षित हो जा रहा है। मैं जब उस हॉस्पिटल में उपचार चल रहा था उस दौरान भी आपके वीडियो सुनता रहता था, तो मेरा मन अब इससे व्यथित है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एनकाउंटर किए कहीं ना कहीं वो दुखी नजर आ रहे हैं। अब वो आस्था और भगवान के प्रति अपनी जो भावना है उनको जोड़ना चाहते हैं। तो ये इसको लेकर के प्रेमानंद महाराज ने कहा, देखिए 32 साल की आपने सेवाएं जो जिस तरीके से यूपी पुलिस में दी है उसको, और लगातार आप एनकाउंटर कर रहे, देश सेवा तो की है, लेकिन अब जो बचा जो जीवन है वो परम ब्रह्मा की भक्ति की ओर आपको करना चाहिए। जी बिल्कुल वीर, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे तो ये तो उनकी ड्यूटी थी, तो अब ये पश्चाताप क्यों? तो ये पश्चाताप को उन्होंने यही कहा है कि मन व्यथित है। एक बार को जिस तरीके से भाई ये भगवत कृपा ही समझो कि जिस तरह सीने में उनकी गोली लगी, राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी उसी दिन एनकाउंटर हुआ था और एनकाउंटर में उनको गोली सीने में लगी और सीने में गोली लगने के बाद वो 11 दिन तक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती रहे। और ये भगवत कृपा ही थी जो उनको सीने में गोली लगने के बाद नया जीवन मिला। तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि मैं लगातार जब उपचार में था, अस्पताल में भर्ती था, उस दौरान आपकी जो राधा रानी की भक्ति है इसके प्रवचनों को मैं सुनता रहता था, भगवान की ओर डोर लगी थी और ये भगवत कृपा से ही मुझे नया जीवन दान मिला है। तो क्यों ना मैं अब इस ड्यूटी को छोड़ करके एनकाउंटर को छोड़ करके भगवत कृपा की तरफ आकर्षित हो जाऊं। कहीं ना कहीं भजन करने की उनकी जो मनसा है वो अब भगवत कृपा की ओर आकर्षित होते नजर आ रही है। प्रेमानंद के जो प्रवचन है उनकी ओर आकर्षित होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल वीर, पॉजिटिव अवेकनिंग उनकी यहाँ पर हुई, जिसके बाद वो प्रेमानंद जी के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने क्या कुछ सलाह उनको दी? देखिए, प्रेमानंद का साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से आपने देश सेवा की है, प्रदेश में जिस तरीके से अपराधियों पर प्रहार किए हैं, उसको छोड़ करके अब क्यों ना बचा हुआ जीवन है वो भगवान की ओर आकर्षित कर दिया जाए, क्योंकि बहुत अपने सेवा कर ली और जो बचा हुआ जीवन है इसे भगवान के चरणों में अगर व्यतीत करेंगे तो उसे सुख और शांति प्रदान होगी। तो इसको लेकर के वो हालांकि वो मन भी बना रहे हैं, एक तरफ उनको ये भी लग रहा है कि देश सेवा करूं, दूसरी तरफ उनका जो भगवत कृपा है, भगवान की तरफ जो मन आकर्षित हुआ है उसकी तरफ भी अभी असमंजस की स्थिति में है मुनीश सिंह। क्योंकि जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज ने कहा, आप देखना यही होगा कि मुनीश सिंह प्रेमानंद महाराज की सलाह मानते हैं या फिर इस ड्यूटी का अभी भी निर्वहन करेंगे। जी वीर, मास्क लगाकर वो वहां पर पहुंचे थे, तो क्या उन्होंने अपनी आइडेंटिटी वहां पर रिवील की थी?
बिल्कुल, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि मैं यूपी पुलिस के मेरठ में एसएसआई के पद पर मेरठ में तैनात हूँ। मेरठ में रहते हुए करीब 1.5 साल उनको मेरठ में हो गया है और मेरठ में रहते हुए वो लगातार अपराधियों को खात्मा एनकाउंटर और लगातार एनकाउंटर से अब व्यथित हो चुका हूँ। जिस तरीके से एनकाउंटर की वारदातों को अंजाम उनके द्वारा दिया गया था उनसे मैं व्यथित हूँ। अब मेरी जो दिली इच्छा है, मन में जो भावना है वो भगवान की ओर आगे से तो ध्यान जा रहा है तो भक्ति करना चाहता हूँ। तो उन्होंने प्रेमानंद ने स्पष्ट कह दिया कि जिस तरीके से आप पुलिस में सेवा देते रहे, बदमाशों का खात्मा करते रहे, लेकिन अब भगवत प्राप्ति के लिए आपको लग जाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। वीर आपके पास वापस आएंगे, एक बार आपको फिर सुनवाते हैं क्या कुछ वहां पर हुआ और क्या कुछ संदेश यहाँ पर प्रेमानंद जी ने उनको दिया। पिछले साल 22 जनवरी को जिस दिन राम मंदिर जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान सीने में गोली लगी, मेरी मृत्यु का समाचार भी जारी हो गया था। फिर प्रभु कृपा से मैं बच गया। अब मेरा प्रश्न यह है कि मैं अपने पथ पर ऐसे ही चलता रहूं या बिल्कुल ही प्रभु की शरण में आ जाऊं? मन विचलित रहता है। पता नहीं क्या जीवन की लीला हो और हम इसी सांसारिक धर्म निर्वाह के चक्कर में मनुष्य जीवन का जो मूल कर्तव्य है भगवत प्राप्ति, उससे वंचित हो जाए तो ठीक नहीं है। और 33 दिन हॉस्पिटल में रहा। जब मुझे गोली लगी, मृत घोषित कर दिया गया। 9 दिन आईसीयू में रहा। उस दिन 9 दिन को छोड़ के बाकी 33वें दिन में जो दिन बचे उनमें मैं हॉस्पिटल में भी आपको सुनता रहा, कंटिन्यू सुनता हूँ। तो अब बिना आपको सुने नींद ही नहीं आती है। तो अब जो सुना उस पर चल दे ले देखो, एक तरह से तो आप मर ही गए थे जब घोषित हो गया था, तो अब जो जीवन बचा है अब वो भगवान को दे दीजिए। तो प्रेमानंद महाराज का पॉजिटिव संदेश आपने सुना। बहुत शुक्रिया आपका वीर नारायण हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ